हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज अप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अननोन डेस्टिनेशंस ट्रैवल व्लॉग। सो आई हैव बीन पोस्टिंग वीडियो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि बीच में किधर घूमने का प्लान वैसे तो हो ही नहीं रहा था। एंड दिस डेट्स लाइक फ्रॉम 1 मई टू 10 मई, बाबा किधर तो घूमने जाना है, ऐसा प्लान तो मैंने मतलब 2 महीने पहले ही करके रखा था, बिकॉज नहीं तो ये नहीं बनेगा। So yeah, this time it's not gonna be a normal travel vlog. This time it's gonna be like a moto vlog, थोड़ा भी होने वाला है, थोड़ा travel vlog kind of भी होने वाला है। तो exactly मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो yes, I purchased new bike that is Himalayan 450 और उसके लिए पूरी एक्सेसरीज और सर टूरिंग किट वगैरह होता है वो सब डाला हुआ है। तो पहले आप देखिए बाइक का वॉक अराउंड। सो ये जो वाइज़र है दिस इज़ द वन विच आई बॉट फ्रॉम अमेजन, और ये वाला जो है दैट इज़ अ स्टॉक वन। ये डालने के बावजूद द विंड ब्लास्ट वॉज हिटिंग ऑन माई फेस, इसलिए आई एक्सटेंडेड डेट, क्योंकि जो एक्सटेंडर आता है वो अराउंड 2500 का आता है। ये फॉग लाइट्स कुछ 3500 की मैंने बहुत पहले ले ली थी। सो यस, दीज आर द सैडल बैग्स फ्रॉम VR टेरा, इसका नाम तो मुझे प्रोनाउंस करने में हमेशा दिक्कत होती है। टॉप बॉक्स आई ऑर्डर फ्रॉम बैंडिडोज फॉर अराउंड 7000 और एयर कुशन। माय फ्रेंड संकेत शिरोडकर, उसने मुझे बोला था कि कुछ भी कर, टूरिंग सीट डालो या कुछ भी डालो, लेकिन एयर कुशन जो है वो सबसे बढ़िया होता है। और हाँ, बाकी के बारीक बारीक एक्सेसरीज जो कि रेडिएटर ग्रिल, क्रैश गार्ड हो गया, बाद में सैडल स्टे जो अभी नहीं दिख रहा है। सो या दैट्स इट। हाँ, बोबो का मोबाइल होल्डर जिसके लिए स्पेशल माउंट नीचे से कुछ प्रोविज़न करके मैंने लगाया हुआ है। सो या दैट्स इट। ये हुआ बाइक का वॉक अराउंड। तो येस, दैट वाज माय बाइक। तो प्लान ऐसा बना है कि टुडे इज़ 30th अप्रैल एंड वी आर गोना गो एट माय सिस्टर्स प्लेस दैट इज़ एट मारगांव, क्योंकि मारगांव से कुर्ग तो 40 किलोमीटर तो कम पड़ने वाला है। तो विल बी स्टेइंग देयर ओवरनाइट एंड सुबह 6 बजे विल बी मूविंग आउट टूवर्ड्स कुर्ग। कुर्ग में हम किधर रुकने वाले दैट इज़ नॉट येट प्लान्ड, बट हाँ, वो डिस्टेंस हमें कवर करना है कैसे भी करके। फर्स्ट डे दैट इज़ अराउंड 500 और 550 किलोमीटर कुछ। उससे पहले जाते वक्त विल बी गोइंग टू बुडगेश्वर टेम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप मापसा से बिलोंग करते देन यू विल बी नोइंग व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग। सो येस, दैट्स द प्लान। और बाद में कुर्ग से हम वायनाड, ऊटी और कुछ प्लेसेस है। मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि बाइक राइड क्या होती है, बाइक से इतना दूर राइड करना क्या होता है। लास्ट ईयर आई हैड गॉन टू मुन्नार, दैट वाज फ्रॉम रेंट अ बाइक लेके मैं आधा रास्ता पूरा स्कूटर से ही गया था, बट दैट वाज नॉट काइंड ऑफ फुल्ली बाइक राइड। तो ये बाइक राइड क्या होने वाली है एग्जैक्टली इवन आई डोंट नो। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ वॉच दिस ऑल फुल वीडियोज़। उसमें मैं बाइकिंग के बारे में मतलब जो कुछ भी मुझे एक्सपीरियंस होगा वो सब शेयर करने वाला हूँ। तो या आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड। सब राइडिंग गियर्स मतलब राइडिंग जैकेट, बाद में राइडिंग शूज़, और क्या होता है राइडिंग ग्लव्स, हेलमेट, प्रॉपर हेलमेट का मतलब आगे माउंट लगा के कैमरा, फ्रंट फेसिंग मतलब मेरी तरफ फेसिंग करता हुआ एक कैमरा, सब मोटो व्लॉगिंग किट काइंड ऑफ रेडी। तो यस, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो फाइनली घर से निकल गए हम लोग। कल रात को मैं मारगांव तक आया। मारगांव मतलब हमारे भाषा में मड़गांव, और मड़गांव में मेरी सिस्टर रहती है, बड़ी वाली। तो जीजू भी मेरा ऑलरेडी गया हुआ था कुर्ग लास्ट ईयर, तो ही गिव मी लॉट ऑफ आइडिया अबाउट वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो, टाइम किधर वेस्ट हो सकता है सब। तो या दैट वाज वेरी हेल्पफुल। और या आई एम स्टिल इन मारगांव। टारगेट एक्चुअली था कि 6 बजे निकलने का, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड एट दिस टाइम। फर्स्ट टाइम राइड और बहुत सारे मिस फीलिंग्स।
yes, so this time I was speeding up to 80 to 90 or maximum 100 I would go when the road was very empty. और ज़्यादा करके मेरा यही मोटिव था कि मैं 90 के ऊपर ज़्यादा करके नहीं जाऊँगा. So yes, this was our cruising speed throughout mostly. We crossed कारवार and अभी मुड़गा करके एक विलेज है, उधर पहुँचे हैं. आई वॉज फीलिंग स्लीपी क्योंकि कल रात नींद नहीं आई. एक्साइटमेंट में बार बार जाग रहा था मैं. श्रद्धा सोई थी लेकिन अभी भी बाइक पे पूरा टाइम सो रही है. तो अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी बिस्किट के साथ बाद में राइड विल कंटिन्यू. अंकोला करके एक गांव है कर्नाटका में. जस्ट क्रॉस किया, बीच में चाय भी ली थी और वो क्रॉस करने के बाद आंखों पे ऐसी नींद आने लगी, मतलब अनकंट्रोलेबल. तो बहुत नींद आ रही थी. मतलब श्रद्धा को मैंने बोला कि मेरे साथ कुछ बातें वगैरह करो, लेकिन वो भी वन साइडेड बातें करने लगी जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं हो, सिर्फ बातें सुनना हो. तो मुझे और नींद आ रही थी. देन आई डिसाइडेड टू स्टॉप. एक ब्रेक ले लिया. बीच में छाँव भी है, मतलब धूप नहीं है उतनी, क्लाउडी है वेदर थोड़ा. ब्रेक ले लिया, एक पूरा एप्पल खा लिया, कुछ खजूर और संतरे, बस इतना ही. अभी ब्रेक नहीं ले लूँगा ज़्यादा करके. विल बी स्टॉपिंग डायरेक्टली फॉर लंच. और लंच मतलब हैवी लंच नहीं, फ्रूट्स वगैरह ऐसा ही कुछ रहेगा. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running. So ये वो पॉइंट था जब कार में ट्रेवल करना और बाइक में ट्रेवल करना दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हमें पता चला. इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग टू सी द व्यूज़ फ्रॉम द बाइक. स्वप्न होटल. एक्चुअली हम समझे कि घाट सेक्शन चढ़ रहे हैं, मतलब मिल गया, स्टार्ट हो गया तो होटल नहीं मिलेगा. लेकिन फॉर्चुनेटली एक होटल दिखाई दिया तो हमने मौका नहीं छोड़ा. डायरेक्टली भाग के आ गए इधर और खाना खाया. कुछ नहीं खाया, पराठा, एक पराठा और पनीर कढ़ाई कुछ. तो बहुत टेस्टी था. यू कैन ट्राई दिस आउट. ये वाला होटल है. And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. मुझे भी मालूम नहीं कि कितने घंटे हुए हैं हमें राइड करते हुए. सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट जो था दैट वाज सनलाइट. टेम्परेचर पहुंच गया 42 डिग्री भाई. 42 डिग्री मतलब आई हैव नेवर एवर बैड सच काइंड ऑफ टेम्परेचर एवर इन माई लाइफ. 42 मतलब किधर है भाई. गोवा में भी फर्स्ट टाइम इस बार 35 तक पहुंच गया था, वो भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम था. और इधर 42 डिग्री मतलब बिना मतलब एक जगह पे खड़ा रहा ना विदाउट राइडिंग तो इतना हीट महसूस हो रहा था.
अरे बाप रे बाप, शी। तो रुक रुक के अभी गाड़ी पहुंच गई है, 2 घंटा बाकी है कुर्ग मतलब मडिकरी में पहुंचने के लिए 2 घंटा। अंधेरा भी होने वाला है, लेकिन अभी है हिमालयन, वो भी फॉग लाइट्स के साथ, तो यस इसका थोड़ा डर कम है। तो व्हेन वी सर्च फॉर कुर्ग राइट फ्रॉम मारगांव, तो हमें अच्छा खासा रूट दिखाई दे रहा था मैप पे, गूगल मैप पे, लेकिन बीच में ये हुआ कि वाइल आई वाज रिकॉर्डिंग ऑन कैमरा मैं किधर तो रास्ता मतलब मिस कर दिया। जिधर राइट लेना था शायद मैंने उधर लेफ़्ट ले लिया, कुछ तो किया, और मैं जो गूगल मैप रहता है उसने न्यू रूट मेरे लिए प्लान कर दिया, जो कि मेरी नज़र में नहीं आया व्हेन इट वाज चेंजिंग। सो बाद में वी वर गोइंग थ्रू सेम रूट, तो धर्मस्थल से हम सीधा पहुँचे एक बिस्ले घाट करके प्लेस पे। तो वो घाट इतना ख़तरनाक था, मानो मतलब कुछ भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं, पूरे 2 मतलब 1.5 या 1 आवर 45 मिनट्स का घाट था। उसमें हमें मतलब मैक्सिमम 5 कार्स मिली रहेगी, स्ट्रीट लाइट नहीं, रास्ता भी नैरो और थोड़ा टूटा फूटा ऑफ रोड काइंड ऑफ। और सबसे डेंजरस बात थी उसके मतलब वो घाट के जो पेड़ थे ना, लगभग अभी गिरने ही वाले, हर वक्त ऐसा लग रहा था हाँ ये पेड़ गिरेगा। तो दिस वाज द काइंड ऑफ रूट विच वी वेंट थ्रू। बहुत ही सच्ची में ख़तरनाक था, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग ऑन सेम रूट इन अ डे लाइट देन आई बिलीव मी ये आपके लिए सबसे एडवेंचरस रूट रहने वाला है। तो ऑर्डिनरी रूट स्किप करके सुब्रमण्यम, बाद में बिस्ले घाट के बाद आपको सर्च करना है बेट्टाडा कोप्पा के बाद आपको सिलेक्ट करना है मडिकेरी। सो दिस इज़ द रूट विच इज़ डेंजरस, जिसमें एनिमल साइटिंग, हाथी की साइटिंग वगैरह बहुत सारी होती है, और रात में तो लोकल्स उधर के बोलते हैं कि जाओ ही मत। एक्चुअली हमें जीपीएस यही वे दिखा रहा था, लेकिन एक जंक्शन पे हम पहुँचे और उधर हमने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए पूछा कि ये रास्ता जाता है मडिकेरी के लिए, तो उन्होंने बोला नो यू गो टू सोमवारपेट और उधर से बाद में राइट ले लो, दैट इज़ द सेफेस्ट वे। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन सेफ़ है, लेकिन इधर से जाओगे तो रास्ता भी ख़राब मिलेगा, बहुत सारे जंगल और एनिमल्स तो मिलने ही मिलने हैं, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस, नो वन ट्रेवल्स फ्रॉम दैट रूट एट नाइट। तो येस दिस इज़ वाज द नॉलेज दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज। लेकिन दिन में जा रहे तो एडवेंचर अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ जाओ। हम भी वही मिस कर रहे थे कि अगर दिन में पहुँचते तो सीधा उधर से ही निकलते, क्योंकि येस दिस इज़ काइंड ऑफ अ रूट दैट एवरी बाइकर लाइक्स। सो गाइज फाइनली वी हैव रीच्ड द रूम। दिस इज़ एक्चुअली अ लॉज जिसका नाम है सुविध बार एंड रेस्टोरेंट या सुविध होटल कुछ, तो यू विल फाइंड इट ऑन गूगल। बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ द रूम्स आर क्वाइट डिसेंट, बाथरूम है, गर्म पानी की सब है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ वंस यू कम हियर चेक इन आफ्टर 24 आवर योर चेकआउट टाइम, सो नो 12 o'clock, no 11 o'clock. And the price of the room is 950 rupees. Okay, yeah, that's very interesting. Room भी बहुत अच्छा है। So yeah, अभी I'll go to have food and मैं directly सोने वाला हूँ क्योंकि मेरी कमर इतनी दर्द कर रही है। Remaining story I'll be telling you in the next part, so stay tuned. So guys, thank you so much for watching full video, और first time I have tried my vlog इन हिंदी। अगर आपको मेरी हिंदी वगैरह कुछ पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड भाई शेयर करो। अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं बने तो आपके हाथ में है एक शेयर बटन, दबाओ, थोड़ा व्हाट्सएप पे वगैरह स्टेटस डालो, थोड़ा मेरा भी काम हो जाएगा। सो या दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।